पेप्टिक अल्सर के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अपन बात करते हैं कि इसे एब्डोमिनल पेन होगा। पेन क्यों होगा? क्योंकि अल्सर का मतलब होता है घाव हो जाना या छाला हो जाना, और छाला होगा तो पेन होगा। ये पेन डिपेंड करेगा कि किस जगह पर अल्सर हुआ है। अगर ईसोफेगस में हुआ है तो ईसोफेगस जहाँ पर है वहाँ प्रेजेंट पेन रहेगा, हर्ट बर्न होगा। गैस्ट्रिक हुआ है तो स्टमक की जो लोकेशन है वहाँ पर होगा, और इस ड्यूडेनम है तो ड्यूडेनम की जगह पर पेन होगा। अब हमें पता है कि एक तरह का घाव है और उससे खून भी निकल सकता है, तो जो खून निकलेगा वो खून भरा तो नहीं रहेगा जीआई ट्रैक्ट में, वो बाहर निकलेगा। अगर वो वॉमिट के साथ बाहर निकलता है, वो वॉमिट के साथ बाहर निकलता है तो हीमेट इमेसिस कहलाएगा। उसके बाद बात करें कि पूरा तो खून निकलेगा नहीं, कुछ बचेगा वो स्टूल के साथ निकलेगा, उसे मेलेना कहेंगे। उसके बाद इसको दर्द हो रहा है, जलन होगी अल्सर्स में, तो क्या होगा? एनोरेक्सिया हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी इसे, कैसे खाएगा बेचारा? और जब खाएगा नहीं तो इसका जो वेट है वो लॉस हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। अब बात करते हैं ये डिजीज होती कैसी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये डिजीज किस तरीके से आई और किस तरीके से शरीर को इफेक्ट किया और किस तरीके से अपने सिम्टम्स प्रदर्शित किए। तो देखते हैं कि ईटियोलॉजिकल फैक्टर, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, इससे क्या होगा कि जो गैस्ट्रिक एसिड है, जो एसिड होता है HCl होता है, उसका सीक्रेशन बढ़ जाएगा, और जो म्यूकोसल डिफेंस है वो क्या हो जाएगी? इम्पेयर्ड हो जाएगी, कट जाएगी। जो डिफेंस है म्यूकोसा की वो कट जाएगी। अब ये यहाँ पर कट लग गया तो क्या होगा? जो म्यूकोसल बैरियर था ये तो डिसरप्शन हो गया भैया इसका, तो ये यहाँ पर हट गया तो क्या होगा? जो ये लेयर से इसकी ये लेयर सीधी HCl के संपर्क में आ जाएगी। अब HCl के संपर्क में जैसे ही आएगी यहाँ पर इन्फ्लामेशन और डैमेज स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे इन्फ्लामेशन डैमेज स्टार्ट होगा वैसे ही अल्सर हो जाएगा, छाला बन जाएगा ना, डैमेज होते और इन्फ्लामेशन होती, और छाला बन गया तो छाला बनने के बाद ये सारे सिम्टम आ जाएंगे, पॉसिबल साइन एंड सिम्टम्स, ब्लीडिंग, पेन, ETC, सारे सिम्टम आ जाएंगे। अब बात करें कि पता कैसे लगाएंगे कि इसे पेप्टिक अल्सर है भी या नहीं है, तो पता लगाने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो नीचे लिखे गए हैं, और पता लगाने को अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहेंगे। पता लगाएंगे, एंडोस्कोपी कर लेंगे। एंडोस्कोप एक तरीके का कैमरा होता है जो फ्लेक्सिबल वायर के साथ अंदर डाला जाता है मुंह के माध्यम से, और देखा जाता है शरीर के अंदर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको, और ये सामने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक कैमरे में नजर आ जाती है। उसके बाद बात करें अपर जीआई सीरीज। अपर जीआई सीरीज का मतलब है ये एक तरीके का एक्सरे होता है, पर अपन को पता है कि एक्सरे तो सिर्फ हड्डियों का होता है। अब कैसे होगा ईसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम का? तो इसके लिए अपन एक बेरियम का घोल पिलाते हैं। जो बेरियम होता है ये क्या करता है, ये चिपक जाता है जो स्टमक की दीवारें हैं, ईसोफेगस की दीवारें हैं या ड्यूडेनम की दीवार से अंदर। अब ये चिपक गया तो ये जो रेज जाएगी उन्हें पार नहीं होने देगा, और एक्सरे आसानी से अपन को दिख जाएगा इनका। तो ये एक तरीके का एक्सरे होता है। H. पाइलोराई टेस्टिंग, H. पाइलोराई जो होता है ये मोस्ट कॉमन कोज होता है पेप्टिक अल्सर का, तो इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। एक तरीके का बैक्टीरिया होता है, अगर ये स्टूल में प्रेजेंट हुआ तो भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। और एक यूरिया ब्रीथ टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि यूरिया के कैप्सूल खिलाए जाते हैं। अब अगर H. पाइलोराई रहा तो वो यूरिया के कैप्सूल्स को तोड़कर CO2 में कन्वर्ट कर देगा, और फिर CO2 अगर बड़ी हुई मिली तो H. पाइलोराई है, और CBC कर लेंगे जिसमें अपन को पता लग जाएगा कि जो ब्लड है वो निकला या नहीं निकला। अगर ज़्यादा निकला है तो अल्सर हो सकता है। अगली इन्फॉर्मेशन आपको बची हुई पेप्टिक अल्सर की अगले पार्ट में मिलेगी। धन्यवाद।